एक समय की बात है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। अरे अरे अरे, ये क्या? ना कोई भक्ति ना स्तुति, सीधे कथा प्रारंभ। नहीं, कुछ बच्चों ने पूछा है कि गत्राल गेल माता कौन है, उनके बारे में बताइए। ठीक है, आज हम उनकी कहानी तो बताएंगे, लेकिन मातंगी महाकाली की आराधना के बाद। पहले करते हैं आपसे निवेदन कि हमारे चैनल पर जो भी आए हैं पहली बार और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। तो अब करते हैं मातंगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोरेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोर कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्मी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुले कृपा करे सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। गत्राल गेल माता कौन है? इनका ये नाम क्यों पड़ा है? इनकी महिमा क्या है? इनका रूप स्वरूप चित्रण वर्णन क्या है? इनकी पूजा कैसे की जाती है? इनका स्मरण क्यों किया जाता है? यह किस देवी का अवतार है और इनके प्रकट होने का प्रयोजन क्या है? ऐसे ऐसे तमाम प्रश्न हमसे किए गए हैं कि उनके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाए। तो हम करते हैं आज गत्राल गेल माता की कहानी का श्रवण। देखिए, हमने हमेशा से कहा है कि मूल शक्ति माँ दुर्गा भगवती ही हैं। उन्हें चाहे आप लक्ष्मी नारायण का अर्धांग स्वरूप कहें, चाहे शिव शक्ति का अर्धांग स्वरूप कहें, चाहे आप उन्हें ओमकार कहें, चाहे आप उन्हें ऊर्जा का स्रोत कहें, लेकिन वो भगवती एक ही है। उन्हीं के अन्य रूप हैं, स्वरूप हैं, जो समय समय पर लोगों की आवश्यकता के अनुसार पृथ्वी पर प्रकट होते रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं गत्राल गेल माता का नाम का अर्थ, जो कि लोगों को अक्सर लगता है कि ये क्या चीज है। गुजरात के भावनगर, सूरत आदि क्षेत्रों में विशेषकर पूजित गत्राल गेल माता के नाम का ये कारण इसलिए है क्योंकि गत्राल स्थान का नाम है, गांव का नाम है, और गेल माता अर्थात देवी माता वहाँ की स्थानीय भाषा में लोग कहते थे। इसीलिए गांव और देवी के नाम को समायोजित करके भगवती का नाम गत्राल गेल माता पड़ गया। भगवती को अवतार धारण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि भगवती जब भी अपने बच्चों को कष्ट में देखती है, वो ममतामयी भिन्न भिन्न अवतारों में प्रकट होती है। एक समय की बात है जब चारों तरफ महामारी के कारण हाहाकार मचा हुआ था, लोग त्राही त्राही कर रहे थे। ऐसे समय में कई मंदिरों में लोग चक्कर लगा रहे थे, परंतु भगवती को एक नया अवतार धारण करना था। ऐसे समय में जब लोगों के अंदर जागरूकता नहीं थी, तब भगवती ने बालिका के रूप में प्रकट होकर लोगों को साफ सफाई, स्वच्छता आदि के बारे में ज्ञान दिया। उन्हें बताया कि महामारी से दूर रहने के लिए, महामारी से बचने के लिए आपको अपने आसपास के माहौल का ध्यान रखना होगा। उन्होंने कई सारी चीजें स्वच्छता संबंधित उन्हें बताई, जैसा कि शीतला रूप में भी वो चाहती हैं और महामारी को शांत करती हैं। ये भगवती माँ शीतला ही थी, जो एक अन्य स्वरूप में बालिका के रूप में प्रकट हुई थी। लोगों ने उस दिव्य आभा लिए बालिका को जब बैठे हुए देखा तो उसके आगे नतमस्तक हो गए, अपना दुखड़ा रोने लगे, अपनी परेशानियां बताने लगे। भगवती ने उन्हें कई सारे उपाय तरीके बताए, जिससे उनका जीवन सहज और सरल हुआ और वे सभी स्वास्थ्य के लाभ को प्राप्त हुए। साक्षात महाकाल वैद्यनाथ के अर्धांग स्वरूप पार्वती जब कोई अवतार धारण करती हैं तो वे लोगों को औषधीय प्रयोग भी दे देती हैं। उन्होंने कई लोगों को उस समय पर स्वस्थ किया। इससे उनकी मान्यता बढ़ गई और उस बालिका के उसी स्वरूप की आराधना पूजा होने लगी। उन्हें भी बालिका का नाम पता नहीं था। गत्राल गांव में होने के कारण देवी का नाम उन्होंने गत्राल देवी कर दिया और इसी प्रकार से गत्राल देवी वहां पूजित हुई।
आज भी कई अन्य अन्य स्वरूप में अलग अलग जगह पर गतराल देवी की आराधना सेवा की जाती है। कहीं पर उन्हें शेर पर सवार दिखाया जाता है तो कहीं पर उन्हें पिंडी स्वरूप में पूजा जाता है। शेर पर सवार भगवती दुर्गा के ही समान उनके 4 हाथ बताए गए हैं। एक हाथ में खड़ग है, दूसरे हाथ में डमरू है, तीसरा हाथ अभय देता है और चौथे हाथ में पुष्प रखा हुआ है। इस प्रकार भगवती का अत्यंत मनोहारी और सौम्य रूप का वर्णन प्राप्त होता है। इनकी सेवा आराधना कैसे की जाए? जैसे किसी भी देवी की सेवा आराधना पूर्ण समर्पण के साथ शुद्ध होकर के, स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप दीप बाती करके कर सकते हैं। इनके व्रत, उपवास, पूजन आदि के लिए आप कोई भी सौम्य दिवस चुन सकते हैं। जैसे भगवती के पूजा दिवसों में शुक्रवार, मंगलवार और सोमवार अति श्रेष्ठ माने जाते हैं। आप भी इन दिनों पर भगवती की सेवा आराधना कर सकते हैं। देवी के नाम मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं। भगवती देवी का नवाण मंत्र एक ही है। देवी का कोई भी स्वरूप हो, जब उनका मंत्र ज्ञात नहीं होता है तब नवाण मंत्र से अथवा उनके नाम मंत्र से उनकी पूजा की जाती है। भगवती के लिए स्तोत्र पाठ यदि आप करना चाहते हैं तो आप शीतला माता के लिए प्रयोग में किए जाने वाले स्तोत्र पाठ आदि का श्रवण मनन कर सकते हैं और इस कथा को पढ़ सकते हैं जो कि हमने अभी आपको सुनाई है। भगवती पार्वती की जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं वही उनका स्वरूप मान करके उनकी पूजा आप कर सकते हैं। भगवती को कहीं कहीं पर श्वेत वस्त्रों में दिखाया गया है, लाल चुनरी ओढ़े हुए श्रृंगारित रूप में उन्हें दिखाया गया है। तो आप भी इसी प्रकार से भगवती का आसन, चोला, श्रृंगार की व्यवस्था कर सकते हैं। देवियां श्रृंगार प्रिय होती हैं और भक्तवत्सला होती हैं, तो उसी भाव के साथ पूर्ण रूप से समर्पित होकर आपको उनकी सेवा आराधना करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और ऐसी ही हम अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को आज्ञा करते हैं कि जब भी वे किसी भी स्वरूप का चिंतन मनन करें तो भगवती के मूल स्वरूप को कभी ना भूलें। स्वरूप की आराधना करना एक अलग विषय है, एक अलग परिस्थिति है, एक अलग कारण हो सकता है, आपका लगाव हो सकता है। भगवती शायद किसी रूप में आपके साथ चलना चाहती हैं, किसी विशेष रूप में आप पर कृपा करना चाहती हैं, परंतु मूल स्वरूप का स्मरण सदैव मस्तिष्क में रखते हुए जब आप आराधना करते हैं तब किसी भी स्वरूप में आप भेद प्रकट नहीं कर सकते, अर्थात आपकी भक्ति में भेद उत्पन्न नहीं होता। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आपको कोई अन्य जानकारियां चाहिए तो आप उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो कोई भी हमसे ऑनलाइन पूछा लेना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, वो 9993765729 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इस संपर्क आपको मैसेज के द्वारा करना है। व्हाट्सएप पर आप मैसेज लिख सकते हैं, आपको पूछा का सारा प्रोसेस वहां दे दिया जाता है। आप हमें कॉल नहीं करेंगे क्योंकि हम कॉल रिसीव नहीं करते हैं। हमारी मैनेजमेंट टीम यह सब कार्य देखती है। आपके द्वारा भेजी गई सेवा प्राप्त होने के बाद ही आपसे वीडियो कॉल का टाइम हम आपको प्रदान करते हैं, तो आप लोग अपनी समस्याओं का समाधान घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं जब तक भगवती का ऐसा आदेश है। तो लेते हैं आपसे विदा। जय मोड़ेश्वरी बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकौमलाङ्गी मतं कन्या मनसा स्मरामि।